वात्सल्य हो, जिसके प्रेम हो, जिसके भीतर स्नेह हो, जिसके भीतर क्षमा का गुण हो, जिसके भीतर दया हो, वही तो बड़ा है संसार में। और बड़ा कौन? गुरु को बड़ा कहा गया। क्यों? गुरु बता दूं क्या? गुरु को बड़ा इसलिए कहा, यदि तुमने अच्छे कार्य किए तो तुम्हें क्या फल मिलेगा? अच्छा, उससे तुम कहां जाओगे? स्वर्ग या मोक्ष। अब तुमने बुरे कार्य किए तो कैसा फल मिलेगा? बुरा फल। उससे कहां जाओगे? नरक में, त्रियंच में। लेकिन एकमात्र गुरु ऐसा है, यदि तुमने बुरे कार्य किए तो उन कार्यों के अपराधों को क्षमा करा करके तुम्हें अच्छे कार्यों की ओर प्रेरित करके, तुमसे अच्छे कार्य संपन्न करा करके तुम्हें स्वर्ग और मोक्ष तक पहुंचा देता है। इसलिए गुरु बड़ा है। उस यात्रा को तय करने में सहभागी है। इस कोई साधारण सी बात नहीं है। इसीलिए दुनिया उनके चरणों में खड़ी पड़ी रहती है कि गुरुदेव आपकी अनन्य कृपा है, आपकी निरंतर कृपा बरस रही है। हम उसका आकलन नहीं कर सकते, ना हम उसका शब्दों में बयान कर सकते हैं, ना आपके गुणों का गान कर सकते हैं। लेकिन आज हम जो कुछ भी हैं वो आपकी ही कृपा प्रसाद से हैं। जब हम यहाँ पर आए तो हमारे पास क्या था? कुछ भी तो नहीं था। सब छोड़ करके आए। ये पिछका अगर प्रदर्शन तो किसने की? गुरुजी ने। नाम दिया तो किसने दिया? हमारी पहचान हुई किससे हुई? गुरु से। आज मैं जो कुछ बोल रहा हूँ इस योग बना तो किस कारण से? गुरु के कारण से। तो सारी कृपा किसकी हुई है? गुरु की। जिनके अनन्य, जिनके इतने उपकार हैं जिनका शब्दों में वर्णन हम नहीं कर सकते। यदि हम अपने शरीर का रोम रोम भी उनको अर्पित कर दें तो भी उनके ऋण को नहीं चुका सकते। ऐसी गुरु की महिमा है। ऐसे ही जिन माता पिता ने आपको जन्म दिया, आप उनका ऋण नहीं चुका सकते। क्यों? 9 माह तक उस गर्भ में रखा, गर्भ की पीड़ाओं को सहन किया, सब कुछ उन्होंने व्यवस्थित किया और आपको जन्म दे करके बड़ा खड़ा किया। उन माता पिता को अब हम यदि उनसे अपेक्षा रखें कि उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया तो हमसे ज्यादा खराब व्यक्ति कौन होगा? आज जो कुछ भी है उन माता पिता के कारण है। इसलिए अपने माता पिता को कभी अपना शत्रु बनने मत देना। चाहे कुछ भी हो जाए, वे तुम्हें अपनी संपदा से कुछ दे या ना दें, लेकिन अपने माता पिता को हर समय नमस्कार करते रहना, प्रणाम करते रहना, कहना जो कुछ भी हूँ मैं आपके कारण हूँ, मेरे पास जो कुछ भी है वो सब आपका ही है, आपके ही प्रभाव से है। मैं क्या लेके आया था? कुछ लेके आया था क्या? जब आपका जन्म हुआ तो कुछ लाए थे क्या? आज इतने बड़े खेत, इतनी फसल, इतना सुंदर मकान, सब कुछ है, आज सब वैभव से युक्त हैं। कहाँ से आए सब? आप लाए थे क्या? ये सब माता पिता के आशीर्वाद का सुफल है, जिसके प्रभाव से ये सब हमें प्राप्त हुआ है। उनको ही समर्पित कर देना, कहना जो कुछ भी है आपके आशीर्वाद से, आपकी कृपा से है। माता पिता के उपकार को हर समय याद रखना, ध्यान रखना। अब आपका विवाह हो गया तो जो आपके सास ससुर हैं वही आपके माता पिता हैं। क्यों? आप उस घर में क्या लाई थी? थोड़ी सी भेंट, थोड़े से उपहार, लेकिन करोड़ों रुपए के मकान की संपदा की मालकिन आप बन गई। ये अधिकार किसने दिया? जो आपके सास ससुर हैं वही आपके माता पिता हैं। उन्होंने पल के पावड़े बिछा करके आपका अभिनंदन किया, आपका स्वागत किया कि मेरी बहू को, जो कुल मेरी कुल वधू है, जो इस कुल की परंपरा को आगे बढ़ाएगी, निश्चित रूप से उसका अभिनंदन है। किया कि नहीं किया?
और जब भी कोई तकलीफ आ पड़ी तो आपकी सास ही जीवन में आपकी आस बन के आपके निकट खड़ी हुई कि नहीं हुई? फिर भी आप उसको कोसते हैं। आपकी नहीं, पड़ोसी की बात करूं, आप तो बहुत अच्छे हैं, यहाँ उनके लोग तो बहुत अच्छे हैं, है कि नहीं? हकीकत यही है। माता पिता के उपकार को ध्यान रखो। अब जहाँ तुम्हारा विवाह हुआ हो, जो सास ससुर वही तुम्हारे माता पिता हैं, उनका पूर्ण सम्मान करो, किसी भी दशा में उनका अपमान मत करो। दूसरा, जिन अध्यापकों ने आपको पढ़ाया लिखाया, जिनको आप जानते नहीं थे, जिस स्कूल कॉलेज में पढ़ लिख गए, आप अपने आप को आज श्रेष्ठ नागरिक अच्छा मानने लगे, आज आप बड़ी बड़ी बातें करने लग गए, बड़े बड़े बिजनेस करने लग गए, उन टीचरों, उन अध्यापकों का कभी अपमान मत करना, उनका सम्मान करना, टीचर का, अध्यापक का सम्मान करना। तीसरा, जब चारों तरफ से निंदा आलोचनाओं ने घेर रखा था आपको, कोई आपको साथ नहीं दे रहा था, ऐसे समय में आप अपने धर्म गुरुओं के पास पहुंचे और उन्होंने आपको संभाला, आपको संबल प्रदान किया। इसलिए अपने धर्म गुरुओं का कभी अपमान करना, उनकी निंदा आलोचना मत करना। चौथा, जिस कुल में, जिस खानदान में आपने जन्म लिया, आपका विवाह हो गया, अब आपका कुल बदल गया, अब दोनों कुल आपके हो गए। अपने कुल की, अपने परिवार की कभी निंदा आलोचना बाहर मत करना, चाहे कुछ भी हो जाए। जितने पुरुष वर्ग हैं, ये मत कहना मेरा भाई अच्छा नहीं है, सब बड़े भाई को दे दिया या सब छोटे भाई को दे दिया, मैं तो बीच का बेकार हूं। नहीं, आज मैं जो कुछ भी हूँ मेरे परिवार के कारण हूँ, मेरा परिवार अच्छा है। हमेशा बड़ों का सम्मान करना और छोटों को प्रेम देना, इतना तो कर सकते हो तुम, मुस्कुरा के देना। यदि कोई व्यक्ति आपसे कोई चीज़ ले ले तो उसको धन्यवाद देना, अपना सौभाग्य मानना। समझो आप कोई उपहार लेके आए और आपने बहुत आनंद के साथ में अपनी श्रीमती को दे दिया कि आज करवा चौथ है, आज मैं तुम्हारे लिए उपहार लाया हूँ, आज तुमने प्रभु की भक्ति की है, विशेष आराधना की है, इसलिए यह उपहार तुम्हारे लिए। और संयोग से उस उपहार को आपने कमरे में रख दिया और बोल के आप कहीं काम से चले गए, और आपकी श्रीमती जी ने सोचा कि मैं अभी जब तक दूसरा काम कर लेती हूँ फिर देखूंगी। अचानक वहाँ पर उसकी ननद आई और उसने देखा, अरे भाभी के कमरे में इतना सुंदर उपहार रखा है। खोल के देखा, इसमें तो नेकलेस है, और उस नेकलेस को, उस हार को उसने पहन लिया। अब आपको कैसा लगेगा? बड़ी मुश्किल है, कैसा लगेगा? कह रही बहुत बुरा लगेगा। देख लो निगम सागर जी। अच्छा, अब स्थिति बदल गई। वही नेकलेस आपकी 15 साल की बेटी जो बाहर गई हुई थी, सहेलियों के पास आई और उसने देखा मम्मा के कमरे में इतना सुंदर ये रखा हुआ गिफ्ट, उसको खोला, उसमें वही नेकलेस था, निकाला और उसको पहन लिया। अब आपको कैसा लगेगा? अब अच्छा लगेगा। तो ननद में आपको अपनी बेटी क्यों नहीं दिखाई दी? प्रश्न यहाँ पर ये है। उस ननद में ही अपनी बेटी देख लेते कि वो भी तो मेरी बेटी है, बहुत अच्छा हुआ तुमने ये पहन लिया, बहुत सुंदर लग रही है, अच्छा हुआ। चलो, किसी के कार्य तो आई कोई चीज, किसी के काम में तो आई। मेरा परम सौभाग्य है कि मेरी चीज किसी के काम आ गई। तुम्हारे श्रीमान जी के द्वारा लाई हुई चीज किसी के काम आ जाए, ये तुम्हारा परम सौभाग्य है। और अगर वो चीज कोई पड़ोसी वापस न दे तो उसको भी धन्यवाद देना, कोई बात नहीं, मेरा उतना परिग्रह कम हो गया, मुझे उतना ध्यान नहीं रखना पड़ा। ऐसा व्यवहार है क्या?
इतनी पूजा पाठ भक्ति आराधना करने के बाद यदि इन सूत्रों को हम अपना लें तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। हमारी संस्कृति है ये, इस संस्कृति की ओर चलना है हमें वापस, इसका स्मरण करना है, इसको जीवन में अपना लेना है। जानते सब हैं लेकिन करना नहीं चाहते। भगवान महावीर की बात सब करते हैं लेकिन महावीर की मानते नहीं हैं। अंतर मना की बात सब करते हैं लेकिन अंतर मना की बात करके कहाँ मान पाते हैं। वो कहते हैं रात्रि भोजन का त्याग करो, पानी छान के पियो, देव दर्शन करो, अपशब्द मत बोलो, छोटे छोटे नियमों को अंगीकार करो। क्या आप करते हो? सोचो जरा सा। हम कहते हैं हमारे धर्म गुरु हैं, हम कहते हैं हमारे महावीर हैं, लेकिन क्या हम उनकी बात मानते हैं, स्वीकार करते हैं? हाँ, डॉक्टर कह देगा तो जरूर एक्सेप्टेड, डॉक्टर कह दे, वकील कह दे, मान लेंगे, पड़ोसी कह दे, मान लेंगे। लेकिन हमारे धर्मगुरु ने कहा नहीं मान पाते, क्योंकि अभी हमारी श्रद्धा व्यवस्थित नहीं है। दिख तो रहा है, हम चाह तो रहे हैं, कर तो रहे हैं, लेकिन अभी पूरे मार्क्स नहीं मिल रहे हैं, 100% नहीं हो पा रहा काम। क्योंकि आज का व्यक्ति धर्म को या तो लोभ से कर रहा है या भय से कर रहा है। जबकि धर्म को तुम भक्ति से करो तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। भक्ति की प्रमुखता है। ये बार बार पर्व आते हैं, त्योहार आते हैं, इसके पीछे हेतु इतना ही है कि तुम्हारी भक्ति उनके प्रति बनी रहे, वो संस्कार मजबूती से बने रहे, रिश्तों में रस बरकरार रहे, डोर हमारी एक दूसरे से जुड़ी हुई रहे। अभी तो समय ही नहीं मिल पाता है आपस में मिलने का, बोलने का, चलने का। हकीकत है, मैं तुमसे मिलने आई, किसने कहा मंदिर जाने के बहाने? कम से कम मंदिर लोग आते हैं तो मिलना जुलना तो हो जाता है, मिल तो जाते हैं, नहीं तो कहाँ मिल पाते हैं। किसी के यहाँ शादी विवाह हो, फंक्शन हो, उसमें भी बड़ी मुश्किल से जा पाते हैं। उसमें भी देखते हैं कि उसने मुझे बुलाया कि नहीं बुलाया। उसने उसको 3 बार फ़ोन किया, मेरे को तो एक ही बार कहा, मैं क्यों जाऊं। अहंकार खड़ा होता कि नहीं होता बीच में आके, ईगो हर्ट कर जाता है। हाँ, किसी की मृत्यु हो जाती है तो फिर जरूर पहुंच जाते हैं, हाँ देखो हम आ गए, वो बहुत अच्छे व्यक्ति थे, वो बहुत अच्छी महिला थी, बेचारी जल्दी चली गई संसार से। अगर तुम इतनी प्रशंसा उसके जाने के बाद कर रहे हो, अगर पहले ही कर देते तो वो जाति काहे को? क्यों भाई, बनी रहती। हकीकत ये है, किसी की प्रशंसा करनी, गुणों का गान उसके सामने ही कर देना, किसी के काम आना हो उसके जीते जी उसके काम आ जाना। आंख मूंदने के बाद तो फिर क्या है, कुछ भी तो नहीं है। किसी परिवार को सहयोग करना है तो जीते जी कर लेना कि अभी व्यक्ति मौजूद है, हम उसके काम आ जाएं। अपना सौभाग्य समझना कि मैं किसी के काम आ सका। आज का ये दिन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। मनुष्य की शालीनता के 3 उपस्तंभ हैं, ध्यान रखना। पहला स्तंभ है समाज, दूसरा स्तंभ है संस्कृति और तीसरा स्तंभ है सभ्यता। यदि ये 3 चीजें हैं तो हम अपने जीवन को ऊंचाइयों पर पहुंचा सकते हैं। क्योंकि हमने आपसे कहा था जैन धर्म कहाँ है, याद है? किस दिन कहा था? 24 तारीख को, 24 को ना। जैन धर्म कहाँ है? क्या मंदिर में है, क्या घर में है, कहाँ है? जैन धर्म वहां पर जहां वीतरागिता है, जहां सर्वज्ञता है, जहां हितोपदेशता है, ये 3 बातें जहां पर है वहीं समझना वहां जैन धर्म है, वही जिन धर्म है। और कहीं बार मत खोजना।
ये सब तो एकमात्र आलम्बन लेकर के इनके माध्यम से हम अपनी यात्रा को तय करते हैं। ये माध्यम है, देव दर्शन करना माध्यम है, जिनेंद्र भगवान की पूजा भक्ति आराधना करना माध्यम है। इसके माध्यम से हम अपने लक्ष्य की ओर अग्रसारित होते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है इन बातों को समझना। धर्म वहीं घटित होता है जहाँ परोपकारिता है, जहाँ दया है, जहाँ करुणा है। ध्यान रखना, वहीं घटित होता है। इसीलिए कहा अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही परम धर्म है। प्रभु ने जिन कलाओं को बताया, 72 कलाएं, 8 विशेष कलाएं, 64 सामान्य कलाएं, तो उसके पीछे हेतु इतना ही था कि इन भोले भाले व्यक्तियों का, प्राणियों का कल्याण हो सके। मति श्रुति अवधि ज्ञान के जानने वाले धारक तीर्थंकर प्रभु ने, ये भगवान ऋषभदेव ने इस उपदेश को इसीलिए दिया जिससे हमारा जीवन अच्छा हो सके। कोई भी इस कार्य व्यर्थ का नहीं है। हर कार्य के पीछे कोई न कोई हेतु है, कोई न कोई कारण है। उस कारण को जान लेना चाहिए। इसलिए अपने आप को किन किन बातों को ध्यान रखना है। पहला, माता पिता को कभी अपमानित नहीं करना। दूसरा, जो तुम्हारे सास ससुर हैं वही तुम्हारे अब माता पिता, उनको कभी भी अपमानित। दूसरी बात। तीसरी बात, कभी भी अपने परिवार की निंदा आलोचना, अपने जिस कुल में जहां विवाह हुआ है उस कुल की और जिस कुल में आपने जन्म लिया था, दोनों कुल की गरिमा को बनाए। जिस धर्म को आपने प्राप्त किया है उस धर्म को अच्छी तरह से निभाना और अपने धर्म गुरुओं की, अध्यापकों की कभी भी निंदा आलोचना नहीं करना। नमस्कार करने से अहंकार तिरोहित हो जाता है। ईगो, मुझे क्यों नहीं कहा, मुझसे क्यों नहीं पूछा, मैं कमेटी में था, मैं पदाधिकारी हूँ, होता कि नहीं होता। अरे भाई, किसी ने कोई कार्य को कर दिया, अच्छी बात है, थैंक्स, उतना समय बच गया। अहंकार से हट जाओ। वो मेरे यहाँ नहीं आया, मैं क्यों जाऊं? नहीं, तुम मेरे पास आओ या नहीं आओ, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। तुम पत्थर फेंको, मैं तुम्हें फल दूंगा, मैं तुम्हें फूल दूंगा। तुम्हारे पास जो है वो तुम दो, मेरे पास जो है वो मैं दूंगा। आज तक पानी ने, नदी ने कभी शिकायत नहीं की क्या? नदी बह रही है, उसमें लोग कूड़ा कचरा सब अपने साथ सब कुछ बहता जा रहा है, लेकिन फिर भी उस नदी ने यदि आपको दिया है तो पीने के लिए पानी मीठा ही दिया है। कभी खारा पानी दिया क्या? मीठा ही पानी दिया। कितना ही कचरा तुमने डाल दिया हो, कभी आप शिकायत की क्या? नहीं। हमेशा उस नदी ने प्रयास किया है कि मैं स्वच्छ पानी ही आपको दूंगी और कचरा हो जाता। होता कि नहीं होता? सच्चाई है। उससे प्रेरणा लो और अपने जीवन को व्यवस्थित करो। याद रखना, इस संसार में विवेकशील व्यक्ति वही कहलाता है जो माता पिता का भक्त, आज्ञाकारी, कीर्ति को वृंदायित करने वाला, गुणों को ग्रहण करने वाला, वही विवेकशील है। कि नहीं, मैं उन गुणों को, उस परंपरा को अपना करके चलूंगा। आज तक कोई भी माता पिता किसी का संतान का बुरा नहीं चाहते। क्यों? बड़ी मुश्किल से उन्होंने बहुत सपनों अरमानों के बाद गर्भ में वो जीव आया था और उस संतान को जन्म दिया। जन्म दे करके बड़ा खड़ा किया। अपने सारे अरमानों को छोड़ करके एकमात्र उस संतान की इच्छा को पूरी करने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया। बदले में तुमने क्या दिया? सोचना कि हमने उन्हें क्या दिया। आज विचार करना।
उस टेस्ला मां ने 16 सपने देखे, देखे कि नहीं देखे? उस मरुदेवी ने 16 सपने देखे, देखे कि नहीं देखे? फिर आपने क्यों नहीं देखे? प्रश्न यहाँ पर यह हुआ, आपने भी देखे सपने, लेकिन आपको वो सपने नहीं आए, क्योंकि उसने जब वो सपने देखे तो उसने चिंतन किया उन वस्तुओं का। आपका चिंतन किन वस्तुओं पर है? जैसा चिंतन होगा वैसे ही तो सपने आएंगे। आप मोबाइल फिल्म देखते देखते यदि विश्राम करेंगे, सोएंगे, तो वही सपने आएंगे। और यदि आप भगवान के भजन सुनते, उनको चित्र को देखते हुए विश्राम करेंगे या नमोकार मंत्र गुनगुनाते विश्राम करेंगे, तो आपको सपने वैसे ही आएंगे। फैसला आपको करना है कि आप क्या पसंद करते हैं, आपकी चॉइस पसंद क्या है। हमको बहुत अच्छा लगा आज जब पहली बार इस कार्यक्रम में जब पहुँचे, तो मुझे लगा कि यदि अपने जैन धर्म की संस्कृति को, उन संस्कारों को यदि किसी को देखना है तो ये महाराष्ट्र और कर्नाटक प्रांत में यहीं पर आकर के देखना चाहिए कि हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति सुरक्षित है। इसीलिए कहा है कि इस काल के अंत में दक्षिण भारत में ये धर्म सुरक्षित रहेगा तो वो यहीं पर रहेगा, क्योंकि यहाँ की संस्कृति सुरक्षित है। यहाँ लोग प्रदर्शन में नहीं, दर्शन में विश्वास करते हैं, सम्यक दर्शन में सहज रूप से जीवन को जीते हैं। ये बड़ी बात है। कोई दिखावा नहीं है इनके जीवन में, इनके जीवन में कोई ढोंग नहीं है, ये ढंग का जीवन जीते हैं। इनका पहनावा, इनका रहन सहन, इनका आना जाना, इनका उठना बैठना, ये व्यवस्थित जीवन की चर्या को बतलाता है, हमारी भारतीय संस्कृति को दर्शाता है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, समाज के लिए गौरव की प्रशंसनीय बात है कि हमारी नींव आज भी मजबूत है। तो यदि कहीं है तो वो इसी प्रांत में मजबूत है। यहाँ पर लोगों को आकर के इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। आओ अपने जीवन को संवारें और आगे बढ़ाएं, अपने जीवन में पुण्य का बैलेंस बढ़ाएं। कैसे? आने वाले समय में 22 दिसंबर से 1 जनवरी तक होने वाला कुंजवन भगवान महोत्सव में अपनी सहभागिता निभाएं। निश्चित रूप से जो भी अवसर आपको प्राप्त हो उसके लिए अपना योगदान दें, इस क्षेत्र के लिए कि मुझे इस क्षेत्र का विकास करना है, क्योंकि कल को इस खेल में हम रहें या न रहें, हम तो चले जाएंगे, लेकिन आने वाली पीढ़ियां जब जब कुंजवन आएंगी तो हमेशा दर्शन करके अपने जीवन के श्रेष्ठतम मार्ग की ओर आगे बढ़ेंगी। इसलिए इनका सुरक्षित रहना बहुत अनिवार्य है, इनका संवर्धन करना बहुत जरूरी है, इनका सतत विकास करना अनिवार्य है। और यही यहाँ पर विकास के पायदान, विकास के कार्य यहाँ की समिति द्वारा जो किए जा रहे हैं, अंतर्मना की प्रेरणा से, उनके मंगलमय आशीर्वाद से जो कुछ भी इस कुंजवन में हो रहा है, भव्य मंदिर का चाहे वो निर्माण हो या वसतिका का निर्माण हो या पूरे क्षेत्र में आप देखें, और तो और गजनी निवास भी बन रहा है। जो यहाँ पर हाथी है वो तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मत सागर जी महाराज की उस प्रतिमा का पुण्यतिथि वाले दिन, पूर्णमासी वाले दिन अभिषेक करता है। कितनी बड़ी बात है, एक हाथी आके भगवान उनका अभिषेक कर रहा है। तो कम से कम तुम तो मनुष्य हो, तुम तो भगवान का अभिषेक कर लेना, इस प्रतिष्ठा में जुड़ जाना, इतना कर लेना। अब तुम सोचो मेरे भाग्य में होगा, निश्चित होगा। कब? जब तुम कूपन लोगे तब तुमको भी अभिषेक का अवसर मिलेगा। एक भी कूपन खाली नहीं है, अवसर तुम्हें प्राप्त होगा। चूक मत जाना, अभी से अपना रजिस्ट्रेशन करा लेना।
कूपन का मतलब कूप नहीं, अंधकार नहीं। अंधकार को क्यों धिक्कारें, आओ हम निज दीप जलाएं। आज 1 तारीख हो गई ना, नवंबर लग गया, और आने वाली 29 नवंबर, 27, 28, 26, 27, 28, 29 नवंबर अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों 29 नवंबर? क्योंकि अंतर्मना का आचार 5वां आचार पदारोहण दिवस मनाने का सौभाग्य आप सबको प्राप्त हो रहा है। और 26, 27, 28 नवंबर को लगने वाला स्वास्थ्य शिविर, सबसे पहला सुख निरोगी काया, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहता है। इसलिए यहाँ पर लगने वाले शिविर में आप आएं, अपनों को लाएं, क्योंकि आज का व्यक्ति अस्वस्थ है, न केवल मन से, शरीर से भी। जिसको पूछो कहीं घुटने का दर्द है, कमर का दर्द है, पता नहीं कुछ ना कुछ। यहाँ जितने लोग बैठे हैं हर व्यक्ति के पास कोई ना कोई तकलीफ है कि नहीं है? और जितने भी यहाँ पर घर है, हर घर में यदि कोई चीज पहुंची है तो वो दवा, मेडिसिन हर घर में पहुंची है। चाहे और कुछ पहुंचे ना पहुंचे, जिनवाणी पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन मेडिसिन हर घर में पहुंच गई है। वो मेडिसिन अपना काम अपनी जगह करेगी, लेकिन जो यहाँ की कुंजवन की मेडिसिन है वो आपके जीवन में आपको स्वस्थ भी रखेगी, न केवल शरीर से बल्कि मन से भी स्वस्थ रखेगी। इसलिए उन 4 दिनों में 26, 27, 28, 29 तारीख को पूरा लाभ प्राप्त करना, चूक मत जाना। 29 तारीख गुणानुवाद सभा, गुणों का गान करने का दिवस, जिनके अनंत उपकार हैं, ऐसे ही आचार्य परमेष्ठी, अंतर्मना, तपाचार, आत्महितंकर के गुणों का गान करने का आचार पदारोहण दिवस मनाने का अवसर हम और आप सबको प्राप्त हो रहा है। और ये सूचना आप सबको आगे प्रेषित कर देना, अभी से प्रेषित कर देना, चूक मत जाना। उनसे कह देना तुम किसी की मृत्यु हो जाती तब तुम पहुंचते, तुम कहीं बीमार पड़ते तब तुम पहुंचते। यदि तुम अपने आप को ठीक समझते हो तो अब यहाँ कुंजवन चले आना, और यदि तुम ठीक नहीं भी समझते हो तो भी चले आना। ठीक नहीं समझते हो तो यहाँ ठीक हो जाओगे, और ठीक समझते हो तो और ठीक हो जाओगे, व्यवस्थित हो जाओगे। ठीक है, इतना जरूर कर लेना। आने वाले अवसर छोटे लगते हैं, जाने के बाद लगता है कि वे बहुत बड़े अवसर थे। इसलिए नमस्कार क्यों करते हैं? अहंकार का नाश हो जाए, कोई ईगो नहीं। और वो छोटी सी प्रार्थना, जहाँ भी जाना, जहाँ भी दर्शन करना, जरूर एक बार उसको पढ़ लेना। आपके जीवन में आनंद ही आनंद। ठीक है। और आज एक प्रयोग करना, जिस बिस्तर पर सोने के लिए जाना, इसी प्रार्थना को दोहराना। अंचेमी, पूजेमी, वंदामी, नमोकार मंत्र को पढ़ना, फिर इस प्रार्थना को दोहराना और फिर विश्राम करना। फिर देखना कि आपको कैसे सपने आते हैं। शेष चर्चा कल करेंगे। अभी इतना ही। आपने सुना, अनुग्रहित हूँ। आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमन करता हूँ। तीर्थंकरों के नाम और चिन्ह गुनगुनाते हैं बहुत आनंद के साथ। एक बार हम बोलेंगे, उसको आप रिपीट करना। जब हम हो करें तो क्या करना? बस आई तो करना है, और करना क्या है? आदिनाथ का बैल, बोलो अजितनाथ का हाथी, संभवनाथ का घोड़ा, अभिनंदन नाथ का बंदर, सुमतिनाथ का चकवा,
पद्म प्रभु का लाल कमल, तो पार्श्वनाथ का साथिया, चंद्र प्रभु का चंद्रमा। तू बन सकता है भगवान अपनी सत्ता पहचान, तू बन सकता है भगवान अपनी सत्ता पहचान, अपनी सत्ता पहचान, तू बन सकता है भगवान। दर्शन मेरे प्यासे नैन, मेरे प्यासे नैन, तेरी राग तक रे। शीतलनाथ का कल्प वृक्ष, का गेंडा, असबोच का भैंसा, विमलनाथ का सोर, अनंतनाथ का सेई, धर्मनाथ का वज्रदंड, नाथ का हिरण। तो ऐसा तो वरदान हमें भगवान न पाए फिर ये जन्म नाथ का बकरा, नाथ का बकरा, मलनाथ का सूरतनाथ का कछुआ, नमेनाथ का नीलकमल, बोलो पारसनाथ का, पारसनाथ भगवान के मुझे बिन अमृता कौन भगी, मुझे बिन अमृता कौन भगी। ओ सिद्ध शिला वाले, अष्ट गुणों वाले, तुमरे महावीर करुणा के भंडार हमारे महावीरा, करुणा के भंडार करते नैया हमारे महावीरा, करते नैया हमारे महावीरा।
पीता हृदय पीता हमारे मगन मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती चौबीसों तीर्थंकर भगवान की। अपने दोनों हाथों को रगड़ो, अपने चेहरे का स्पर्श करो, पूरे शरीर का स्पर्श करो, रिलैक्स। आज के दीप प्रज्वलित करने के लिए हमारे मध्य में विकास जी पाटन टीहू से उपस्थित हैं, आ जाएं। और महिला मंडल जिसने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है सब कार्यों में, वो भी यहाँ पर आ जाए, आ जाए, आए और आज के दीप प्रज्वलित करें। सुशील जी पाटिल आ जाओ, आ जाओ, आज के दीप प्रज्वलित करें। सन्मति ग्रुप के यदि बालक हों आ जाएं, आइए, करेंगे आरती। जय भारती। हाँ, निगम सागर जी महाराज साहब, आरती आपको ही पढ़नी है। इसमें दिव्यमंगल पाठ की किताब में पूजन के बाद पीछे देखेंगे। बहुत सारे दीपक हैं, आराम से चलाएं। हाँ, प्रातः की आराधना ठीक 4 बजे से अपने समय से यहीं पर होगी। अभी इतना ही। ओम नमः, सबसे क्षमा, सबको क्षमा। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, इच्छामी महाराज जी, इच्छामी महाराज जी, आपस में ओम। बोलो अंतर्मन प्रसन्न सागर जी महाराज की। अंतर्मन अंतर्मन प्रसन्न सागर गुरु पर बोलो। हो आरती करते आपकी दे दो आशीष हमको गुरुवर। अंतर्मन प्रसन्न सागर के करो आरती, करो आरती। अंतर्मन प्रसन्न सागर की करूं आरती, करूं आरती। अंतर्मन अंतर्मन प्रसन्न सागर गुरुवर। अभय कुमार जी के राज दुलारे, माँ शोभा की आंखों के तारे। अभय कुमार जी के राज दुलारे, माँ शोभा की आंखों के तारे। ब्रह्मचर्य बचपन से धारे, ऋषिवर तो है सबसे न्यारे। जो भी द्वारे आते खाली बात न जाते, मन बात फल पाते। हम भी अर्ज लगाते, ये तो पथरी उतारे घर। पाप की करो आरती, करूं आरती। अंतर्मन अंतर्मन
निरख निरख मन मन नहीं भरता, गुरुवर के मुख की प्रसन्नता, प्रसन्न सागर जी चिंता हरते, प्रसन्न सागर जी चिंता हरते, लोगों को भी कंचन करते। दीपक ज्योति जलाओ, मंदिर को चमकाओ, जय सर में गाओ, मिलके अर्ज लगाओ, ये तो विनती सुनेंगे गुरुवर आपकी, करो आरती, करो आरती। अंतर माना प्रशंसा कर गुरुवर, आरती करके आपकी दे दो आशीष हमको मुनिवर। अंतर धर्म प्रसन्न सागर की करूं आरती, करूं आरती। धर्म प्रसन्न सागर गुरुवर, अंतर मन प्रसन्न सागर गुरुवर, अंतर मन प्रसन्न सागर। बोले परम पूज्य गुरुदेव अंतरमन आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज की आरती। श्री गुरु राज की लीजिए शीश चढ़ाए, भवों के पातक कटे दुख दूर हो जाएं। ओम नमः सबसे क्षमा सबको क्षमा। प्रातः ठीक 4 बजे आपसे फिर गुरु होंगे। अभी इतना ही हो। लाइन कौन सी भूली